डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखिए, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स दे दिए जाएं तो हम उनमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा उससे छोटा और कौन सा सबसे छोटा है। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला है, हर पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़ा होता है। सेकेंड रूल है, हर नेगेटिव रैशनल नंबर 0 से छोटा होता है। और थर्ड रूल है, हर पॉजिटिव रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होता है। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल्स एंड नेगेटिव रैशनल्स के बारे में हमने आपको कल बताया था। तो ये 3 रूल्स आपको एकदम अच्छे से लर्न करने हैं, और अगर आप ये लर्न रखेंगे तो आपके लिए इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो अब हम एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये दोनों रैशनल नंबर्स गिवन हैं 3/-4 और -5/6, और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इसके लिए एक मेथड है। इस मेथड में 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपने दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। तो देखिए, 3/-4 इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो हमें सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाना होगा। तो देखिए, हम -4 को +4 कैसे बनाएं। एक रैशनल नंबर में जो नेगेटिव साइन है वो कहीं पर भी रह सकता है। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो आप उसे न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, और अगर वो न्यूमरेटर में है तो आप उसे डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। उससे आपका रैशनल नंबर बदलेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए आप 3/-4 को किस तरह से लिख सकते हैं, -3/4 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आ गए विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। सेकेंड स्टेप है इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स का LCM लेना। सो वी विल टेक द LCM ऑफ 4 and 6। अब LCM लेना आपको आता है, इस तरह से हमने लिया 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब लेफ़्ट साइड पर ये जो 3 नंबर्स आए हैं इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो आंसर आता है वही होता है हमारा LCM। सो 2 × 2 × 3 is 12। सो द LCM ऑफ 4 and 6 is 12। अब जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि अपने इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को LCM के बराबर बनाना। LCM क्या है, 12 है। तो हमें इस रैशनल नंबर को इस तरह से लिखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो, और इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो, 12 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने कल पढ़ी थी। 4 3 = 12 होता है ना, एंड 6 2 = 12 होता है। तो अगर हम अपने इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे रैशनल नंबर पे कोई असर पड़ेगा नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो इसी के बराबर होगा। ये रैशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रैशनल नंबर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -9/12। हम कह सकते हैं कि -9/12 इज़ इक्वल टू -3/4। सेम इसी तरह हम दूसरे रैशनल नंबर के भी डिनोमिनेटर को 12 बना लेंगे। 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आएगा, 2। 6 2 = 12। सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, -10/12।
अब -10/12 किसके बराबर है? -5/6 के बराबर है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो नए रैशनल नंबर हैं वो हैं ये और ये। अब जो लास्ट स्टेप है वो यही है कि हम इन दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स को देखते हैं। जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही रैशनल नंबर भी बड़ा होता है। तो इसका न्यूमरेटर है -9 और इसका न्यूमरेटर है -10। तो कौन बड़ा है -9 और -10 में? अगर ये पॉजिटिव नंबर होते तो कौन बड़ा होता? 9 और 10 में से 10 बड़ा होता। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में इसका ऑपोजिट होता है। नेगेटिव नंबर में जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं -9 -10 वैसे वैसे नंबर छोटे होते जाते हैं। तो कौन ज़्यादा छोटा होगा? -10 छोटा होगा, -9 बड़ा होगा। ओके, सो -9 इज़ ग्रेटर दैन -10। तो जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा वही रैशनल नंबर भी बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि -9/12 इज़ ग्रेटर दैन -10/12। अब -9/12 था क्या? -3/4। ओके, सो -3/4 इज़ ग्रेटर दैन -5/6, क्योंकि -10/12 क्या है? -5/6 ही तो है। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि 3/-4 इज़ ग्रेटर दैन -5/6। इस साइन से कोई असर नहीं पड़ता है, ये चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव साइन अगर है तो हम उसे न्यूमरेटर के आगे लगाते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें कोई भी नंबर्स 2 या 2 से ज़्यादा दे दिए जाएं तो क्या हम बता सकते हैं कि उनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है? हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऐसे में भले ही हमें कितने भी नंबर्स गिवन हों, हमारा सब में सेम मेथड यूज़ होगा। सब में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अपने डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना। अगर डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव साइन है, जैसे देखिए इसमें है, तो हम क्या करेंगे? उस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में भेज देंगे। फिर अब अपने तीनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, वही हमने यहाँ पे किया। एलसीएम इज़ 40। फिर क्या करेंगे? अपने तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे। वो क्या करेंगे? एलसीएम इज़ 40। पहला हमने लिया -3/5। 5 को क्या बनाना है? 40 बनाना है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 5 8 40। तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रैशनल नंबर -3/5 किसके बराबर आ गया? -24/40। इसी तरह से हमने सेकेंड रैशनल नंबर के भी डिनोमिनेटर को 40 बना लिया बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। तीसरा रैशनल नंबर भी 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 40 बनेगा? 5। सो हमने 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया और तीसरा रैशनल नंबर बन गया -25/40। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इन तीनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स को देखना है। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही रैशनल नंबर सबसे बड़ा होगा। सो द न्यूमरेटर्स आर -24, -28 एंड -25। तो इनमें से कौन सबसे छोटा है? क्योंकि अब हम किस में अरेंज कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है इन तीनों में? -28, उससे बड़ा -25 और सबसे बड़ा -24। तो अब इसी तरह से हमारे रैशनल नंबर्स भी हो जाएंगे। सबसे छोटा -28/40, उससे बड़ा -25/40 और सबसे बड़ा -24/40। अब बस -28/40 क्या था? इसे चेंज करना ना भूलिएगा। -28/40 क्या था पहले? -7/10। तो इसकी जगह पे ये लिख दिया। -25/40 पहले क्या था? -5/8 और -24/40 क्या था? -3/5।
तो हमने अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देख लिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये साइन है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इस तरह से साइन लगाते हैं, छोटे से बड़ा। जिसकी तरफ ये फेस खुला है, देखिए इसको इस तरह से समझिए, जिसकी तरफ फेस खुला है वो बड़ा है और जिसकी तरफ बैक है साइन का वो छोटा है। तो सबसे बड़ा है -3/5। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम यही प्रोसीजर होगा, बस ये जो साइंस होंगे ये इसके उल्टे लगेंगे, इस तरह से लगेंगे। ओके।